वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस, आपकी लाइफ में ना कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो ना, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, चाहे बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, चाहे घर में कोई मतलब बिना बात के मनमुटाव चल रहा है, आपस में नहीं बन रही है, कला कलेश रह रहा है, या जैसे भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी रिश्ते को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है वो सक्सेसफुल, आपको नहीं, अपनी मर्जी आप मेहनत कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, गारंटेड आज के इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आपको सुबह उठना है 3 बजे, अमृत वेले 3 बजे उठिए। 3:30 से 4:30 का टाइम आपको फिक्स कर लेना है। घर का ना कोई भी कोना आप पकड़ लीजिए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, मोबाइल पे लगा लीजिए, जो भी नाम जप आप करना चाहते हो, जो भी नाम जप, अगर आपको ओम नमः शिवाय में विश्वास है आप उनका पाठ कीजिए, राधे राधे का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा, आपको मतलब जिसमें भी आपकी आस्था है, वाहिगुरु सिमरन करना चाहते हैं वो कीजिए, अल्लाह अकबर, जिसमें भी मतलब आपकी आस्था है ना, राइट, आप सिर्फ वो जाप लगा लीजिए और 1 घंटा आपने सिर्फ उस अध्यात्म के साथ उस एनर्जी को आपने अपने अंदर जज्ब होने देना है, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब होने देना है, अपने अंदर उसको बस ब्लेंड होने देना है। देखिए, ये टाइम जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके लिए कोई बहुत इजी नहीं होने वाला कि आप सोचोगे चलो मैं एक अलार्म लगाऊंगी मैं उठ जाऊंगी, बहुत इजी है, नहीं। इसके लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस से, बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने के बाद ही अमृत वेला संभाला जा सकता है। और अमृत वेला संभालने के लिए ना एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक मोटिव होना चाहिए ना कि हाँ ये मुझे चाहिए, वो हो तो अमृत वेला संभाला जाता है, राइट। अब जो हमारी लाइफ में दुख है उसको हमें एक मोटिव की तरह लेना है। सर पे बहुत कर्जा है, नहीं समझ आ रहा, आके लोग मेरी जान खा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पैसा नहीं है घर में बीमारी चल रही है, समझ नहीं आ रहा, अपने बहुत दूर चले गए हैं, नहीं समझ आ रहा कि कैसे रिश्तों को संभालूं, क्या करूं, ऐसा बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, लो फेज है लाइफ का, उसमें उलझने की बजाय उसे अपना मोटिव बना लो, राइट, समझ रहे हो मेरी बात को। उसको मोटिव बनाना है हमने कि ये दुख है, इसे मुझे अब कैसे दूर करना है। जब हमारे मन में ये डिटर्मिनेंट हम हो जाएंगे ना, एक डिटर्मिनेशन हो जाएगी कि यस, अगर मैं ऐसे करूँगी ना, मैं सुबह 3:30 से 4:30 उठ के 1 घंटा मैं ये प्रैक्टिस करूँगी तो मेरा ये दुख ख़त्म हो जाएगा। तो आप यकीन कीजिए, आप बिना अलार्म के भी उठने लग जाएंगे। लेकिन इनिशियली आप चाहे 3 अलार्म लगाइए, चाहे 4 अलार्म लगाइए, क्योंकि एक आपको हैबिट नहीं है ना अभी उठने की, तो टाइम लगेगा उठने के लिए आपको। तो एक ट्रांजिशन होती है अमृत वेला उठना। 3 बजे का जो टाइम होता है ना, आप देखिए, कहते हैं कि जो कितने रोगी होते हैं ना, जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, वो भी सुबह के जो अमृत वेले का टाइम होता है ना, 3 बजे का जो टाइम होता है, सो जाते हैं। आप जो चौकीदार होते हैं ना, आप कभी उनसे पूछ के देखिएगा, वो इतने मतलब वो होके ना जागते रहते हैं, एकदम होके अटेंटिव होके वो जागते हैं, लेकिन 3 बजे ना उनको भी नींद आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ना कलयुग का, जैसे कह सकते हैं, बहुत पावरफुल होता है कलयुग। वो आपको इतनी आसानी से उस टाइम नींद का इतना ज़्यादा, नींद का इतनी पावर होती है नींद में उस टाइम पे, आपको वो उठने नहीं देगा, आपको नाम सिमरन से जुड़ने नहीं देगा। लेकिन हमें इस सिमरन साधना से जुड़ना है, राइट। हमें अपने इस दुख से, आप इस तरह से इसे समझिए कि मुझे अपने इस दुख से बाहर निकलना है, मुझे अपने इस रिश्ते को ठीक करना है, या जो भी आपका मोटिव है उसको बस आगे रखना है कि मुझे यूपीएससी टारगेट मेरा है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, किसी भी उसमें करना है मुझे, मैं अमृत वेला संभालूंगा, मैं अमृत वेला संभालूंगी, मुझे अपने ये रिश्ते ठीक करने हैं, मुझे अपने सर से ये कर्जा उतारना है, मुझे अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसको बस सोच के कि करना ही करना है मुझे। आप ये, मैं आपको 1 महीना ना बहुत ज़्यादा कह रही हूँ,
आप मेरे कहने से इसको 1 हफ्ता ही करके देखो, आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और इनिशियली तो आप इसे एक लालच में करोगे कि हाँ मुझे अपनी प्रॉब्लम ठीक करनी है, मुझे ये सब करना है ना, एक अचीव करने के लिए आप करोगे उसको। लेकिन धीरे धीरे ना आप जब रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, सब लाइफ में इतना अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि ये इतना इतना पावरफुल है। जो आप सोचोगे, जैसा आप चाहोगे, आपको मिलने लग जाएगा। ये इतना पावरफुल है। कहते हैं हमारी गुरबानी में है कि अमृत वेले वत का बीजिया, खाए खर्च रहे निखुट्टे नहीं। अमृत वेले का ये जो टाइम होता है ना, ये इतना पावरफुल टाइम है। आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ बहुत इजीली, बहुत पीसफुली कनेक्ट कर जाते हो। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स होती है ना, हम सबके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, हम सबके अंदर वो पावर है, गुरु पातशाह ने दे के हमें भेजा है। लेकिन हम आजकल के जो आजकल का ये टाइम चल रहा है ना, इतना मटेरियलिस्टिक हो गया कि हमें लगता है हम गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, परिक्रमा की, आ गए, मंदिर गए, बस प्रसाद लिया पंडित जी से, माथा टेका, आ गए। हमें लगता है कि बस यही स्पिरिचुअलिटी है, यही आध्यात्म है। तो वो कहीं ना हमारा जो अंदर जो हमारा मन है ना, वो कमज़ोर हो गया है, वो हर टाइम डरा रहता है। उसको पावर देनी है, उसको और एनर्जेटिक बनाना है, उसको बताना है कि हमें किसी से नहीं डरना है। वो जो एक सुप्रीम पावर है, वो जो एक डिवाइन पावर है, वो सब कुछ सॉर्टेड कर सकती है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम अमृत वेला संभाल लें, अमृत वेला नेम से संभाल लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो हल ना हो सके। आपको रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे, आप ऐसे लोगों से मिलने लग जाएंगे जो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मेरी लाइफ में वो लोग आ गए, कैसे मैं वहाँ तक पहुँच गया, कैसे मुझे रास्ते मिलने लग गए। मतलब ये टाइम आपको ना रास्ता दिखा देगा। वो कहते हैं ना कि अंधेरे कमरे में आप हो, अंधेरा ही अंधेरा है उस कमरे में, एक भी लाइट नहीं है, अंधेरा, घुप अंधेरा जिसे कहते हैं उसमें ना। लेकिन बाहर जाने के लिए 10 दरवाजे हैं, लेकिन आपको उस अंधेरे में ना दरवाज़ा दिखाई नहीं देगा बाहर निकलने का। बस एक माचिस की तीली भी आप जलाओगे ना, एक छोटी सी रोशनी, माचिस की तीली की रोशनी भी आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखा देगी। अमृत वेला वो रोशनी है जो आपको आपकी हर मुश्किल से बाहर निकाल देगी। जैसा आप चाहोगे, जो आप चाहोगे, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। करके देखो, करके देखो। और हाँ, एक बात मैं जो आपको बताना भूल गई, आपको रात को सोने से पहले आप जिस भी तकिए पे सर रख के सोते हो, जिस पिलो पे आप सोते हो, आपको उसके ऊपर हाथ रख के आपको अरदास करनी कि गुरु पातशाह मैं सुबह आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, मैं अमृत वेला संभालना चाहती हूँ, प्लीज़ तुसी मैंने सवेरे उठा देना, प्लीज़ आप मुझे सुबह उठा दीजिएगा। और आप देखोगे 3 बजे आपकी नींद ज़रूर खुलेगी। अब ये आपके हाथ में है, आप आलस करके वापस सो जाते हो या आप हिम्मत करके, दृढ़ निश्चय करके कि जो मर्जी हो जाए मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए ही चाहिए, आप उठ जाते हो। और जब आपकी नींद खुले ना, आलस मत करना, सोना मत कि चलो 2 मिनट और लेट जाती हूँ, 5 मिनट और लेट जाती हूँ, उठ जाना। नहीं तो वो कलयुग है ना, आपको उठने नहीं देगा। फिर आप इसे 1 महीना करके देखिए। मेरे कहने से आप इसे ना 1 हफ्ता ही करके देखो। आप मुझे खुद बोलोगे, मेरे को पता है कि मेरे गुरु पातशाह मेरे को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज को मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। 100% आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉर्टेड हो जाएगी, जिससे भी आगे रख के आप अमृत वेला संभालना शुरू करोगे। करके देखिए। मैं आपके मैसेजेस का, आपके रिप्लाइज़ का वेट करूँगी। तो जितना हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभाल लें। जितना हो सके निंदा चुगली से दूर रहिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चे पातशाह फरमाते हैं कि मैंने सारी धरती पर निगाह मारकर देख ली, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला
जिसको चिंता ना हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, हर कोई चिंता में है। गरीब को चिंता है कि धन कमाऊं कैसे, अमीर को चिंता है कि धन संभालूं कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी से फिरे भरमंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसके पास बहुत है, अमीर है, धनवान है, उसे इस बात की चिंता है कि धन को संभालूं कैसे, कहीं इनकम टैक्स वाली ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए। और जिसके पास है नहीं, वो दर दर भटकता फिरता है कि धन कमाऊं कैसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता में दोनों है कि चिंता मुक्त कोई भी नहीं है। ध्यान देना साथ संगत। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आ मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। क्योंकि यही चिंता पहले मानसिक रोग बनता है। जरूरत से ज्यादा जब चिंता बढ़ जाए तो मानसिक रोग, और वही मानसिक रोग शारीरिक रोग बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डॉक्टर के पास जाकर पूछो तो डॉक्टर कहता है चिंता मत करो। अब उससे पूछो चिंता की कोई दवाई दे दे तो दवाई कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या करें? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आ मैं तुझे बताता हूं क्या करें। श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत, जिसे बहुत चिंता है, देहि व्यापै रोग। इतनी चिंता कि ये शरीर रोगों से भर गया। जाको चिंता बहुत बहुत, देहि व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पलटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चौह गुंट का, गणी न बैसन सोए। इतनी चिंता हो गई कि अब नींद नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर क्या कर? चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल हो। एक छोटी सी बात में इसकी मिसाल मिल जाती है कि चिंता छोड़ और चिंतन कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, प्रभु का नाम। नाम और कोई तरीका नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये एक दवाई है, पर शर्त है जो खाएगा वो चिंता से बच जाएगा, जो नहीं खाएगा चिंता से भरा रहेगा। सबसे बेसिक और मूल चिंता जो हमारी है ना, वो है रोजी रोटी की चिंता, जो हर एक को होती है। रोजी रोटी की चिंता। गुरु नानक पातशाह इसी बात को इस शब्द में समझा रहे हैं कि नानक चिंता मत करो कि जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता तिस ही है, यह चिंता प्रभु ने अपने पास रखी है। तुझे रोजी रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु नानक पातशाह मिसाल देते हैं कि जल में जंतु उपायन, तिना भी रोजी दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। के 84 लाख जोनियों में 42 लाख जोनी पानी के अंदर है। वहां पर कोई दुकानदारी नहीं चलती, वहां पर ना कुछ दिया जाता है ना लिया जाता है। उथे हट ना चले ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवे ना कोई दे ना ले।
वहां पर भी वो भोजन दे रहा है, पक्षी आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी भोजन दे रहा है, तुझे नहीं देगा? हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तो क्यों चिंता करता है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के समय की घटना। उनके समय में एक सिख हुआ है भाई सज्जा, अत की गरीबी घर में, कि पूरा दिन मजदूरी करता है तो शाम को जाकर खाना खाता है और फिर सुबह की चिंता, दिन रात चिंता में व्यतीत होता है। उसने सुना कि यहाँ की सारी संगत अनंतपुर साहिब जा रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने, तो वो भी तैयार हो गया। कुछ दिन बहुत दिन रात मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा करके अपनी घरवाली को दिया और कहने लगा 3-4 दिन काम चल जाएगा, कुछ दिन मैं दर्शन करके आता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। तो घरवाली कहने लगे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, उन्हें कहना कि घर में बहुत गरीबी है, कृपा करें। अगर उनके मुखारबिंद से एक वचन निकल गया तो हम धनवान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सज्जा गया संगत के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। जब जाने का समय हुआ, आज्ञा लेने गया संगत के साथ, तो इसने बेनती कर दी, पातशाह घर में बहुत गरीबी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पहले ही जानते हैं सब कुछ। मुस्कुराकर कहने लगे, भाई सज्जा एक काम कर, 40 दिन यहाँ पर रुककर सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर ही तेरे घर में भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा कहता है, पातशाह मैं इतने दिन नहीं रुक सकता, मैं कमाता हूँ तो मेरा परिवार खाता है, उनकी रोजी रोटी का जरिया ही मैं हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, वचन मान, भरोसा रख, सबकी पालना वो निरंकार करता है, तू नहीं करता। वो कहने लगा, पातशाह नहीं, मैं मेहनत करता हूँ तो रात को रोटी बनती है, अब मैं ही नहीं जाऊँगा तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अच्छा 1 महीना रुक जा, 15 दिन रुक जा, 1 हफ्ते तक आ गए, पर वो नहीं माना। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ठीक है हमारा एक काम कर दे, एक चिट्ठी तुझे देते हैं, रास्ते में हमारा सिख, हमारा प्रेमी पीर बुद्धू शाह जी रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठी दे देना। वो कहने लगा, इतना काम तो मैं कर लूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चिट्ठी में कुछ लिखा, चिट्ठी दे दी। ये भाई सज्जा लेकर पीर बुद्धू शाह के पास गया। पीर बुद्धू शाह ने चिट्ठी को माथे से लगाया, पढ़ा और अपने पैरोदारों से कहा कि इसे बंदी बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का संदेश लेकर आया हूँ और आप मुझे बंदी बना रहे हैं। तो पीर बुद्धू शाह कहने लगे, चिट्ठी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि इसे 6 महीने तक जाने मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुशी से रुके तो खुशी से, नहीं तो जबरदस्ती इसे कैद करके रखना, 6 महीने तक इसे जाने मत देना, 6 महीने बाद छोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये गुरु को गालियां दे रहा है कि कैसा गुरु, क्योंकि पीर बुद्धू शाह ने कमरे में कैद कर दिया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा परिवार भटक जाएगा, मर जाएगा भूखा। पर पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म मान रहा है। रोते रोते पूरे 6 महीने बीत गए इसके। 6 महीने बाद पीर बुद्धू शाह कहने लगे, जा भाई अपने घर जा। कहने लगा, कहाँ जाऊँ, अब तो ना घर होगा, बीवी बच्चे मर गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा। पीर बुद्धू शाह कहने लगा, गुरु महाराज पे भरोसा कर, तू जा। जब ये भाई सज्जा अपने घर की में गया तो देखा झोंपड़ी के बदले महल बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, किसी ने मेरी झोंपड़ी तोड़कर किसी सेठ ने अपना मकान बना लिया है। वही हुआ जिसका डर था। पर उस महल से इसके बच्चे भागते हुए बाहर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घरवाली बाहर आई, चरणों को स्पर्श किया, माथा टेका, अंदर ले गई।
ये कहने लगा ये क्या कौतुक है, मुझे तो लगा कि भूखे मर गए होगे, तुम महलों में रह रहे हो, इतने सारे पदार्थ हैं। कहने लगी जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको अपनी सेवा में रख लिया था ना, इसे नहीं पता कि बंधक बना के रखा हुआ है, सेवा में रख लिया था। तो इस नगर का सबसे धनवान सेठ आया, उसने कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और हुक्म किया है कि भाई सज्जे के परिवार का ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उस सेठ ने ये महल भी बना कर दिया, इतना धन दिया है कि सारी जिंदगी खाते रहें, खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा रो भी रहा है, माफिया भी मांग रहा है, और उस बात समझ में आ गई कि मैं सोचता था कि मेरे परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं 6 महीने तक घर नहीं गया, मेरा परिवार खुशी से रह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेसिक चिंता, मूल चिंता हमारी है रोजी रोटी की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तो क्यों चिंता करता है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे, कहते थे 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है इंसान की जोनी, ये तो हम सब मानते हैं। बाकी जितनी जोनियां हैं, कुत्ता गधा जो भी जानवर हैं, इनको सजा मिली है, सजा मिली है ना। जिनको सजा मिली है उन्हें भी रोजी दे रहा है, और जिनको सजा नहीं मिली है, उत्तम जोनी मिली है, क्या उन्हें रोजी नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीड़ों को रोजी दे रहा है, कीड़ों के अंदर जो कीड़े हैं उनको रोजी दे रहा है, क्या हमें नहीं देगा। हमारी तकलीफ यहां पर शुरू होती है। महापुरुष वचन किया करते थे, जब तक मालिक बन के रहोगे चिंता में रहोगे। आपके दुकान पर आप बैठे हो, ध्यान देना, नौकर भी बैठे हैं। अब आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो आप चिंता में बैठे हो, क्यों कि नौकरों को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी भरना है, दुकान के खर्चे हैं कई। मालिक को चिंता है कि ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कितनी सेल होगी, कैसे चलाना है। नौकर को कोई चिंता है? नौकर को कोई लेना देना नहीं, कितने ग्राहक आए कितने नहीं आए, उसे समय पे अपनी पगार मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आराम से बैठा है। बस यही बात है, जब तक हम मालिक हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अगर नौकर बन गए चिंता खत्म। मालिक गुरु नानक को बना दो अपनी दुकान का, खुद नौकर बन जाओ, चिंता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी सी बात है। अब इस समय जब सत्संग चल रहा है, हजारों लोग अपनी दुकानों पर बैठे हैं कि 2 घंटे अगर दुकान छोड़ दी, 1 घंटा दुकान छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। दुकान चलाने वाले चले जाते हैं, दुकान चलती रहती है। दुकान पर जाओ तो पीछे दादा की तस्वीर लगी है, पिता की तस्वीर लगी, अब खुद बैठा है, अब खुद चिंता में खड़ा है कि मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी। अरे जब तेरे दादा के बिना चल रही है, तेरे पिता के बिना चल रही है, तो तेरे बिना भी चल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है साथ संगत जी गुरु नानक पातशाह ने। दास बार बार इस बात को एक्सप्लेन करता है। गुरु नानक पातशाह ने कहीं नहीं कहा कि सिख भिखारी बनकर जिए, कहते थे राजा हो सिख, सिख का हाथ हमेशा ऐसे हो, ऐसे कभी ना हो। राजाओं में राजा हो, काम करो पर काम की चिंता मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है, जितना मर्जी धंधा बढ़ाओ, पर काम की चिंता करने से मना किया है। अरे जितनी देर चिंता करता है, अगर उतनी देर तू चिंतन में लगा दे, सिमरन में लगा दे, तो तेरा लोक भी सुखी पर लोक भी सुहेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। चिंता तिस ही चिंता तिस
करो चिंता मत करो नानक चिंता मत करो नानक चिंता मत करो वाहेगुरु 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 जोर से मत करो चिंता मत करो मत करो चिंता मत करो नानक चिंता